दोस्तों एक लड़की जो कि बीए की पढ़ाई कर रही थी, सुंदर इतनी कि कोई भी उसको देखता तो देखता ही रह जाता, पहली नज़र में उसका दीवाना हो जाता था। एक दिन उस लड़की के नाम एक गुमनाम पार्सल आता है। पार्सल देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि ना तो उसने कभी कोई ऑर्डर दिया था और ना ही किसी से किसी चीज़ का उसने जिक्र किया था। फिलहाल जब वो पार्सल खोलती है तो उसके ज़रूरत की एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ उसमें होती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। और उसके बाद वो सोच ही रही थी कि ये पार्सल कौन भेज सकता है, कौन है ऐसा। तभी दोस्तों उसके नाम एक और पार्सल आ जाता है और इस तरीके से लगातार उसके पास गुमनाम पार्सल आते रहे। हर छोटी से बड़ी चीज़ उन पार्सल में आते रहे। कुछ बहुत ही पर्सनल चीज़ें, बहुत ही गुप्त चीज़ें जो कि उस लड़की को मिलती रहीं। दोस्तों वो उसे जानने की कोशिश करती है ऐसा कौन है जो भेज रहा है, लेकिन ना तो कभी उसने उस पर पता लिखा, ना ही फ़ोन नंबर लिखा था। और दोस्तों उसे क्या पता कि एक दिन उसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों एक बहुत ही ये हैरान करने वाली, दिल को छू लेने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के दिल्ली से सटे ज़िले गाज़ियाबाद की। एक गांव होता है कंचनपुर, उसी गांव की कहानी है। दोस्तों आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, हर छोटी से बड़ी चीज़ें 150 रुपये की चीज़ें लोग ऑनलाइन मंगा लेते हैं। घर बैठे बैठे ऑर्डर आ जाता है। लड़के और लड़कियां, औरतें, जिनको भी देखो दिन भर मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और अमेजन इन सब पे सर्च करते रहते हैं। तो एक गांव होता है कंचनपुर। उस गांव में कुछ लड़कियों का ग्रुप होता है, 7-8 लड़कियां थीं जो कि रोज़ ही पार्सल मंगाया करती थीं। हर छोटी से बड़ी चीज़ें जो उनके ज़रूरत की थी वो ऑनलाइन ही ऑर्डर करती थी और मंगा लेती थीं। तो उस गांव में उनका जो पार्सल लेकर आता था एक लड़का जिसका नाम सिद्धू होता है। सिद्धू दोस्तों जब आता था तो उस गांव के सड़क पर एक पीपल का पेड़ होता है और उसी के नीचे वो लोगों से लेन देन किया करता था। जिनके भी ऑर्डर आते थे वो उनको वहीं पर बुला लेता था और उनका पार्सल उन्हें दे देता था। लेकिन उसी पेड़ के जस्ट सामने एक घर होता है और दोस्तों उसी घर पे वो लड़की होती है जिसका नाम मुस्कान होता है। 22-23 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की। दोस्तों वो बीए में फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी, साइकिल से जाती थी और पढ़कर आती थी तो उसके घर पर 2 गाय होती थीं जिनकी वो देखभाल करती थी। दोस्तों जब उसे पसीना होता था तो उसका चेहरा शीशे की तरह चमकने लगता था। बहुत ही खूबसूरत लड़की। अब जब सिद्धू आता है और पार्सल देने के लिए लोगों का इंतज़ार करता है, तब दोस्तों मुस्कान को निहारा करता था और मुस्कान भी कभी कभी उसे देख लिया करती थी। सिद्धू सोचता था कि एक ये लड़की है जो कि 22 साल की है लेकिन आज तक एक ऑर्डर नहीं मंगाई है, और दूसरी तरफ इसी गांव की जो लड़कियां हैं, कोई 10वीं में है, कोई 12वीं में है, कोई उससे भी कम क्लास में पढ़ती हैं और ये सारा दिन फैशन में चूर रहती हैं। कुछ ना कुछ रोज़ ही घटा रहता है, रोज़ ही मंगाती रहती हैं। लेकिन एक ये लड़की है जो कभी कोई ऑर्डर नहीं मंगाती। फिलहाल वो उसे देखता रहता था और मुस्कान भी जो है एक्साइटेड रहती थी, उत्सुक रहती थी कि ये देखकर ये लड़कियां क्या मंगाती हैं। कभी कभार वो चली आती थी, उनसे पूछती थी क्या मंगाई हो तुम लोग। वो कहती थी दीदी ये मंगाए हैं, वो मंगाए हैं। उसे वो लोग दीदी दीदी कहती थी, क्योंकि दोस्तों उन लोगों से बड़ी थी उम्र में। उसे चीज़ें खोल कर दिखा भी देती थी और ये भी सिद्धू से पूछती थी कि ये जो सामान आता है ऑनलाइन महंगी मिलती होगी। कहता है कि बिल्कुल महंगा नहीं मिलता, अगर महंगा मिलता तो ये लोग क्यों मंगाते। कहती फिर नकली होता होगा। वो हंसने लगता है, कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, सामान भी असली होता है, सस्ता भी होता है और कम पैसों में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन दोस्तों वो भी सोचती है मैं भी मंगाऊं, लेकिन ना तो उसके पास पैसे थे, ना मोबाइल था। अपने माँ के साथ वो रहती थी, उसके पिता मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। तो इस तरीके से वो जब भी लड़कियां आती थी वो आ जाती थी और दोस्तों सिद्धू उसे निहारता रहता था। और एक दिन उसके नाम भी एक पार्सल आ जाता है। जब उसके नाम आता है और उसके बाद वो उसको बुलाता है, कहता आपके नाम पार्सल आया है। वो हैरान हो जाती है, कहती है कैसा पार्सल, मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया। वो बोलता है लेकिन आया तो आप ही के नाम है। वो कहती है कि कौन ऐसा भेज सकता है। वो कहता है कोई पता नहीं है, कोई फ़ोन नंबर इस पर नहीं लिखा है, बस ऑर्डर आया है।
अब लड़कियां भी कहती हैं कि इसका पैसा तो दे दिया गया है दीदी, खोलो, अगर आ ही गया है आपके नाम पर तो देखो इसमें क्या है। दोस्तों जब उस पार्सल को खोलती है तो एक स्कूल का बहुत ही प्यारा सा बैग उसके अंदर होता है, जिसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उसका बैग जो था वो पुराना था, फट चुका था। साइकिल से वो कॉलेज जाती थी, आती थी। जब वो बैग को देखती है तो खुश हो जाती है और उसके बाद वो खुशी खुशी अपने घर में चली जाती है। और उसके बाद फिर जब सिद्धू आता उससे पूछती है ऐसा कौन है, कौन भेजा, मुझे बता दो। कहता मुझे नहीं पता भाई, जब पता होगा तो बता दूंगा। दोस्तों वो सोच ही रही थी ऐसा कौन है, तभी फिर उसके नाम एक पार्सल आता है जिसमें कॉपियाँ होती हैं और पेन होते हैं। वो देखती है तो फिर खुश हो जाती है, क्योंकि उसके ज़रूरत की ये चीज़ें थी, अभी वो पढ़ाई कर रही थी। और लड़कियां भी उससे मजाक करती हैं कि दीदी हो ना हो कोई आपका चाहने वाला है, आपका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है। वो कहती है पागल हो तुम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसा कोई नहीं है मेरे लाइफ में फ़िलहाल। दोस्तों बहुत सीधी सादी सज्जन लड़की थी और शायद संस्कार था, अनुशासन था कि वो इन लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। उसके बाद अब दोस्तों उसके नाम पार्सल पे पार्सल आते रहे और हर ज़रूरत की चीज़, यहाँ तक कि उसके लिए साइकिल तक आ गई ऑनलाइन, और जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हुई। फिलहाल वो अपनी माँ को जब बताती है तो माँ से कहती है क्या पता है मेरे कॉलेज से आता हो, क्योंकि जो पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ कॉलेज देता है। तो उसकी माँ भी थोड़ी ऐसी थी, मतलब इतनी जानकार नहीं थी, कहती हो सकता है। फिलहाल वो भी खुश हो जाती हैं। और दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि उसके नाम मोबाइल आ जाता है। जब मोबाइल आता है तो वो लेने से इनकार कर देती है, कहती है नहीं ये तो इतनी बड़ी चीज़ कौन दे सकता है। लेकिन लड़कियां कहती हैं दीदी एक बार खोल के देखो, क्या पता इसमें भेजने वाले का फ़ोटो हो। दोस्तों वो खोल के देखती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ एक मोबाइल था। फिलहाल वो खुश हो जाती है, मोबाइल ले लेती है। लेकिन अब वो इसके पीछे पड़ जाती है, सिद्धू से कहती है प्लीज़ बता दो कौन है, कौन ऐसा भेजता है, जहाँ पे तुम्हारा सामान आता है वहाँ तो तुम्हें पता होगा, ये कहाँ से आते हैं। वो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं पता है, बस आपके नाम आता है और आप बस लेती जाओ, टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। कहती है नहीं मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वो कहता है क्यों मिलना चाहती हो, क्या पता वो कैसा है, बूढ़ा है या क्या पता कैसा है। कहती है नहीं मेरा दिल कह रहा है वो बूढ़ा नहीं है, मेरा दिल कह रहा है कोई बहुत अच्छा है और कोई जो है मुझे चाहने वाला है। तो ये कहता है मैं भी तो लेकर आता हूँ और मेरी तो इतनी तारीफ़ नहीं करती हो, और अपना कम से कम नंबर ही दे दो जो मोबाइल आया है तुम्हारे नाम पे। कहती है मैं क्यों नंबर दे दूँ, मैं तो सिर्फ उसी से बात करूँगी जो मुझे ये पार्सल भेजता है। इस तरीके से उन दोनों में नोक झोंक भी हो जाती है, थोड़ी बहुत हंसी मजाक हो जाती है। और दोस्तों इसी तरीके से एक दिन ऐसा पार्सल आ जाता है कि जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। दोस्तों जब भी आता था वो सबके सामने ही पार्सल खोल देती थी, लेकिन आज सिर्फ उसी का पार्सल आया था और गांव में किसी का नहीं आया था। वो आता है, पेड़ के नीचे मुस्कान को बुलाता है और मुस्कान आती है। दोस्तों उसके सामने जब पार्सल खोलती है तो शर्म से पानी पानी हो जाती है, क्योंकि उसके लिए दोस्तों कुछ ऐसे कपड़े आए थे अंदर के जो कि दोस्तों सिर्फ वही खरीद सकती थी या उसकी माँ खरीद सकती थी। वो जैसे ही वो पाती है तो शर्म से एकदम लाल हो जाती है। उसके बाद तुरंत वो लेकर अपने घर में भाग जाती है। दोस्तों उसके बाद 2-4 दिन वो फिर अपनी शक्ल नहीं दिखाती है शर्म के मारे। और फिर जब पार्सल आने लगा तो दोस्तों अब वो सबके सामने नहीं खोलती थी। जब भी ऐसी चीज़ें आती थी उसके लिए, जब भी कपड़े आते थे और भी उसके लिए जो है कॉस्मेटिक का सामान वगैरह सब कुछ आता था, तो ये कहता था, सिद्धू से पूछता था कि तुम खोलती नहीं हो, क्या आता है उसमें, अब की बार क्या आया था। तो इतरा के कहती थी आपको क्यों बताऊं, वो तो जो भेज रहा होगा उसे ही पता होगा या फिर मुझे ही पता है। दोस्तों अब वो बहुत खुश रहती थी और बहुत ही मतलब अब थोड़ा सच सवर के रहती थी कि क्या पता कोई उसे देख रहा हो तभी तो ये सब भेज रहा है। और उसके बाद वो हमेशा एक्साइटेड रहती थी। लेकिन दोस्तों जब इस तरीके से 1 साल का सिलसिला चला, उसके नाम कम से कम 20 से 25 पार्सल आए, तभी दोस्तों उसके पिताजी मुंबई से आ जाते हैं। और दोस्तों वो जो है मुस्कान की शादी करने के इरादे से आए थे। जब वो आते हैं और उसके बाद मुस्कान को बताते, उसकी माँ को पता चलता है कि अब जो है ये शादी करने के लिए लड़का ढूंढने आए हैं,
दोस्तों मुस्कान दुखी हो जाती है। और उसके बाद जब अगली बार आता है सिद्धू, उससे कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, प्लीज़ मुझे उसका पता बता दो, प्लीज़ मुझे उसका नंबर दे दो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और मेरे पिताजी जो है मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अब सिद्धू जो है वो कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूँगा और पता लगाऊंगा ये कहाँ से आता है। लेकिन दोस्तों जब उसके पिताजी ये बात सुनते हैं कि इसके नाम पार्सल आता है, तो दोस्तों वो भड़क जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा कौन है, ऐसे कहाँ, कॉलेज से पता करते हैं तो ऐसा कॉलेज से पता चलता है नहीं, कोई पार्सल नहीं आता। तब तक उसकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, तो भड़क जाते हैं और उसके बाद उल्टा सीधा उन माँ बेटी को कहने लगते हैं कि खबरदार, मैं सब जानता हूँ कि ये सब कहाँ से आता होगा और आज के बाद जो है अगर ऐसी बात मैंने सुन लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और अब बहुत जल्द ही एक लड़का ढूंढकर कहीं भी गरीब दुखिया के यहाँ इसकी शादी कर देनी है। दोस्तों वो उसके सामने लाकर मोबाइल पटक देते हैं और सिद्धू को भी वो कहते हैं कि भाई कौन लाता है, कौन भेजता है, क्यों लाता है तू पार्सल, क्यों देता है मेरी बेटी को इस तरीके से, पता नहीं कौन भेजता है इस तरीके से, तुम्हें नहीं पता हम लोग कौन लोग हैं और आज के बाद तुम यहाँ खड़ा भी मत होना। दोस्तों उसे सख्त हिदायत देते हैं, कहते हैं पता नहीं कौन जात बिरादर का होगा और ये गुस्ताखी मैं पुलिस में FIR करूँगा, अगर इस तरीके से अगर तुम कोई भी पार्सल लाए तो तुम्हारे ही नाम FIR करूँगा। अब दोस्तों जो सिद्धू था वो डर जाता है और अपना अड्डा बदल देता है। फिलहाल उसके पिता 2 महीने तक रहे और उसके लिए लड़का ढूंढते रहे और अंत में उनको सफलता मिल जाती है। एक लड़का उनकी नज़र में आ जाता है, बातचीत करते हैं और देख दिखाई होती है तो लड़के वाले तुरंत जो है मुस्कान को पसंद कर लेते हैं, कहते हैं कि शादी अभी कर दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और लेकिन जो मुस्कान के पिताजी थे कहते हैं नहीं, ऐसे कैसे, धूमधाम से शादी करूंगा क्योंकि मेरी तो एक ही बेटी है। और उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं ठीक है, सब कुछ फिक्स कर देते हैं और ये होता है कि अगले साल जो है मुस्कान की शादी होगी और उसके बाद वो मुंबई चले जाते हैं। जब वो मुंबई चले जाते हैं 2 महीने तक रहने के बाद और ये बात सिद्धू को पता चलता है, तो दोस्तों फिर वो उसी पेड़ के नीचे आता है और तब तक दोस्तों उसके नाम 3 पार्सल आ चुके थे। एक साथ वो तीनों मुस्कान को बुला कर देता है, कहता है आपके पिताजी मेरे ऊपर भड़क रहे थे, मेरी क्या गलती है, और कोई आपको इतना चाहता है, शायद जान से ज़्यादा चाहता है और इसीलिए देखो मैं डर के मारे ला नहीं रहा था, ये पार्सल 3 पार्सल पड़े हुए थे और आज मैं लाया हूँ, ये ले लो अपना पार्सल। दोस्तों मुस्कान उसके सामने रोने लगती है, कहती है प्लीज़ मेरे लिए एक काम कर दो कि ये जो भी भेज रहा है एक बार मुझसे उसे मिलवा दो, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ, वरना अब की बार तुम पता लगा के अगर नहीं आओगे तो पार्सल भी मत लाना। दोस्तों उसके बाद और 1-2 पार्सल आए, लेकिन मुस्कान उससे रिक्वेस्ट करती रही, कहती है मेरी शादी का दिन नज़दीक आ रहा है और मेरे पिताजी आएंगे, मेरी शादी कर देंगे, उससे पहले मैं उससे मिलना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझसे मिलवा दो। लेकिन दोस्तों ना वो मिल पाती है और ना ही उससे मिला पाता है। एक दिन ये भी होता है कि जो सिद्धू था वो काम छोड़ देता है। जब काम छोड़ देता है उसके जगह पर दूसरा लड़का काम करने आने लगता है, कोरियर लेकर आने लगता है। मुस्कान उसे देखती है तो उससे पूछती है कि आपसे पहले जो आते थे वो कहाँ पर हैं। वो कहता है मुझे पता नहीं, उन्होंने तो काम छोड़ दिया है। वो कहती है कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, वो बात करने के लिए मुझसे कहता था लेकिन मैंने उसका नंबर भी नहीं लिया, लेकिन कहती है कि उनका नंबर प्लीज़ आप दे दो। वो कहता है कि उसका कोई नंबर नहीं है और हम लोग जो काम करते हैं कंपनी हमें अपना नंबर देती है और जब हम काम छोड़ते हैं तो फिर वो अपना नंबर ले लेती है, तो इसीलिए उसका जो नंबर वो चला रहा था उसने काम छोड़ दिया, तो वो मोबाइल अब मैं चलाता हूँ और वही नंबर मेरा है, उसके पास क्या है मुझे पता नहीं। अब दोस्तों वो परेशान हो जाती है और उसके नाम अब कोई पार्सल भी नहीं आ रहा था। 2-3 महीने का वक्त बीत जाता है और धीरे धीरे उसकी शादी को भी 2-4 महीने शेष रह जाते हैं। उसके पिताजी आने वाले थे कि आके उसकी शादी कर देते, तभी दोस्तों उसके नाम एक और पार्सल आता है, आखिरी पार्सल आता है जिसमें कुछ पैसे थे, कुछ अच्छे से कपड़े थे और दोस्तों एक उसमें लेटर होता है। उस लेटर को जब दोस्तों मुस्कान पढ़ती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। उसमें लिखा था कि मुझे पता है तुम ये जानना चाहती हो मैं कौन हूँ,
ये जानने के लिए बेकरार हो तो मैं जो भी हूँ तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं आपको बहुत चाहता हूँ, आपको बहुत चाहने वाला हूँ। मैं तो ये चाहता था कि दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में रख दूँ, लेकिन शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही छोटी बिरादरी का हूँ और मैंने जो भी आपके लिए तोहफे भेजे हैं शायद ये मेरी गुस्ताखी हो सकती है, उसके लिए मुझे माफ़ करना। क्या करूं, मेरी बिरादरी छोटी है। दोस्तों अपना कास्ट भी उसमें लिख रखा था कि मैं इस जाति का हूं और आप ऊंची जाति को हो, लेकिन क्या करें, दिल की कोई बिरादरी नहीं होती। मेरे दिल ने तुम्हें पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था। मैं तुम्हें बहुत बार देखा, बहुत बार तुमसे कहना चाहा, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई, हमेशा डर गया, कभी नहीं कह पाया कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन ठीक है, आपकी शादी होने वाली मुझे पता है। मैं हमेशा दुआ करूँगा कि आप जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। मेरा क्या, बस जैसे आया था वैसे चला जाऊँगा। दोस्तों उसके बाद जब ये पढ़ती है और नीचे एक एड्रेस भी लिखा था, कहती है ये मेरा पता है, लेकिन इस पते पर कभी कोई लेटर वगैरह मत भेजना, क्योंकि शायद मैं ना रहूं। दोस्तों जब ये वो पढ़ती है, सोच में पड़ जाती है और फिर उसके बाद वो वहाँ पर जाना चाहती है और एक दिन अपनी माँ से, जैसे ही 2-4 दिन बीतते हैं, अपनी माँ से वो कहती है कि मम्मी ऐसा है, मुझे कॉलेज जाना है, कुछ काम है, डिग्री वगैरह लेने जाना है। वो दोस्तों कहती हैं ठीक है चली जाओ। वो वहाँ से निकलती है तो दोस्तों उस गांव पर जाती, उस पते पर जाती है। वहाँ से 25 किलोमीटर दूर वो गांव होता है और जब वहाँ पर वो पहुँचती है, उस घर पर पहुँचती है, दोस्तों उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वहाँ पर भीड़ लगी थी, लोग रोग आ रहे थे। मुस्कान का दिल धड़क उठता है कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। जाकर जब वहाँ पर पता करती है तो दोस्तों वो पार्सल भेजने वाला इस दुनिया से जा चुका था। 2 दिन पहले ही उसने अपनी जान दे दी थी। अब जैसे ही वो उस परिवार वालों से मिलती है, इससे पूछा जाता है कि आप कौन हो। कहता है मैं तो काम करती थी और इनके साथ, लेकिन ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों उसकी माँ आती है, छाती पीट पीट कर रोने लगती है, दहाड़े मार मार कर उस लड़के की, कहती है कि मेरा बच्चा चला गया, एक बार मुझसे बता दिया होता। अंदर अंदर पता नहीं क्या चल रहा था उसके मन में, कोई कारण भी बता के नहीं गया। अब मैं कैसे जीऊँगी, किसके सहारे जीऊँगी, आपको कुछ पता है तो बता दो। दोस्तों वो जो लड़का था कोई और नहीं, वो सिद्धू होता है, वही लड़का दोस्तों जो उसके लिए पार्सल लेकर आता था। अब मुस्कान दोस्तों उसके गले से लगकर, उसके माँ के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और उसके बाद वो वहाँ से चली आती है और जैसे ही गांव को क्रॉस करती है दोस्तों बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगती है और उसके बाद कहती है सिद्धू ये तुमने क्या किया, एक बार तो बता दिया होता कि हाँ तुम वही हो, तुम्हारे लिए मैं दुनिया से लड़ जाती, कुछ भी कर जाती, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, मैं कैसे जीऊँगी, किसके सहारे जीऊँगी। दोस्तों उसके बाद वो अपने घर जाती है। उसकी माँ जो है शाम को किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम था वहाँ चली जाती हैं। ये कुंडी बंद करती है, बिस्तर पर धड़ाम से गिरती है और चीख चीख कर रोने लगती है कि तुमने ये क्या किया और मेरी वजह से शायद ये तुमने किया है, अब मैं क्या करूं। वो सिद्धू सिद्धू कह के रोने लगती है। दोस्तों सिद्धू के जाने का जो कारण था वो यही था कि वो मुस्कान से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब उसके पिताजी ने ये एहसास दिला दिया कि जात बिरादरी बहुत बड़ा मायने रखती है, और तब वो समझ जाता है कि शायद मैं इस जन्म में मुस्कान को नहीं पा सकता, और वो काम छोड़ देता है। 2-3 महीने किसी तरीके से खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों वो खुद को मना नहीं पाता और ये गलत कदम उठा लेता है। काश कि ये कदम उठाने से पहले एक बार वो मुस्कान को बता देता तो शायद मुस्कान दुनिया से लड़ जाती, लेकिन दोस्तों ऊपर वाले को जो मंजूर था वही हुआ। फिलहाल जब भी अब कोई कोरियर वाला वहाँ पर आता था, मुस्कान का दिल देख के धड़क जाता था कि क्या पता सिद्धू आ जाए। लेकिन दोस्तों एक बार जो इस दुनिया से चला जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता है। और उसके बाद दोस्तों ये कहानी जो शुरू हुई थी 2023 से शुरू हुई थी, उसके बाद उसके पिता आते हैं 2025 में, क्योंकि जो मुस्कान थी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, वो जान भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि अगर वो जान दे देती तो उसके माता पिता क्या करते।
फिलहाल खुद को किसी तरीके से संभालती है। उसके बाद उसकी शादी होती है, अपने घर वो आजकल है, उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन दोस्तों आज भी जब वो सिद्धू को याद कर लेती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। उसे सिद्धू के बिना उसका दिल तड़प उठता है। दोस्तों काश कि वो दोनों मिल जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिलहाल दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।